हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो चैप्टर नंबर 3 है उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री नेम है, इसको अलग से सेपरेट कर लेते हैं। ट्राइगोनोमेट्री। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारे पास है ट्राई, सेकंड पार्ट इज गोन एंड द थर्ड पार्ट इज मेट्रोन। ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स साइड्स एंड मेट्रोन मीन्स 2 मेजर। इसका मतलब ये है, ये मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम 3 साइड्स को मेजर करने के लिए काम में लेते हैं। तो 3 साइड्स आपको सभी को पता है किसमें होते हैं, ट्राइंगल में होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही ट्राइंगल में यूज की जा सकती है। वो है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल। हमने 9th और 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आप सब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानते होंगे। कौन कौन से होते हैं? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, एक दिस एंगल इज थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड द लास्ट इज कोट थीटा। इन सब के बाद आपको इन सब के फॉर्मूले जो कि इस राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होते हैं वो भी पता है। जैसे मैं लिखता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H। P मीन्स परपेंडिकुलर एंड H हाइपोटेनस। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा? तो परपेंडिकुलर हमेशा वो होगा कि थीटा के सामने वाली साइड होगी वो। तो थीटा के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा आपका बेस, और ये जो साइड बची है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो ये आप सबको क्लियर होना चाहिए। तो इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, फिर कोस थीटा के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, B अपॉन H, एंड लास्ट इज tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। अब आप कहेंगे ये 3 के तो आगे बाकी 3, तो बाकी 3 के आप सबने ये भी पढ़ा है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूले आते हैं जो कि इस राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर इस क्लास में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब है कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, ये जो फंक्शन है इनको हम एज ए फंक्शन ट्रीट करेंगे इस चैप्टर में। तो वो ये सब जो डिटेल है इनके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं एंगल्स के बारे में, क्योंकि जो आपकी सबसे पहली जो एक्सरसाइज है 3.1 वो आपकी इसी पे बेस्ड है। तो एंगल्स को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 यूनिट होती है। कौन कौन सी? एक तो आप रेगुलर पढ़ते हैं डिग्री, एंड यहाँ पे आपके पास 11th क्लास में दूसरी यूनिट आएगी रेडियन। डिग्री और रेडियन, डिग्री और रेडियन 2 ऐसे यूनिट हैं जिनसे हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो आपके जो 3.1 है एक्सरसाइज 3.1, उसमें हम यही इनसे एंगल को फाइंड आउट करेंगे कि कैसे एंगल फाइंड किया जाता है। अब एंगल्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एक तो होता है पॉजिटिव एंगल एंड सेकेंड इज नेगेटिव एंगल। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल? तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल ये होता है
कि आप सबने घड़ी देखी होगी, घड़ी हमेशा चलती है इस साइड। जो पॉजिटिव एंगल होता है हमारा वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, और जो नेगेटिव एंगल होता है हमारा वो होता है क्लॉकवाइज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज एंड ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। इसको याद रखने के लिए आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इन सब के बाद मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्स डैश वाई डैश। यहाँ से मैंने एक ये एंगल ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल। तो ये यहाँ से एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की ओर जा रहा है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया हमारा पॉजिटिव एंगल। और यही अगर हम इसमें करें कि एक ग्राफ बना लिया, इसमें हम नीचे की ओर ये -30 डिग्री, ये एंगल इस एक्स एक्सिस से नीचे की ओर बन रहा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल बनता है, ये आप सबको पता ही है। अब इन सब के बाद मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसके थ्रू मैंने एक एंगल बनाया 60 डिग्री, जो कि इस लाइन से इधर आप कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव एंगल हो गया, पॉजिटिव एंगल। तो हमारी जो ये साइड है इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड, और जो हमारी दूसरी साइड एंगल की उसको हम बोलेंगे टर्मिनल साइड। तो इस टाइप से हमारे पास एक एंगल में दो साइड्स होती है, जैसे इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। अब ऐसे ही नेगेटिव एंगल बनाएंगे तो इसमें इनिशियल और टर्मिनल साइड कौन सी होगी, नेगेटिव एंगल नीचे की ओर बनेगा, मतलब ये -60 डिग्री बन रहा है, तो ये हमारी इनिशियल साइड और ये हमारी हो जाएगी टर्मिनल साइड। अब आप कहेंगे सर ये नेगेटिव एंगल कहाँ आएगा, तो नेगेटिव एंगल हम जब आगे पढ़ेंगे हमारे पास तो साइन -x, कोस -x, tan -x, ये जब पढ़ेंगे तो इन सब में नेगेटिव एंगल काम में आएगा। इस सब के बाद अब हमारे पास एक तो डिग्री और दूसरा है रेडियन। तो इस सब की बात करते हैं। डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले हम रिलेशन निकालेंगे। तो मान लिया मेरे पास कोई आर रेडियस, मैंने आर रेडियस लेके एक आर्क लगा दिया इस टाइप से, ये मान लो आर्क लगा दिया आर रेडियस लेके। तो ये जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ क्या होगी, क्या करेंगे आप, यहां से लेके और यहां तक ये लेंथ क्या होगी, 2πr होगी, क्योंकि सर्कल की सर्कमफ्रेंस बन रही है। सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती क्या है, 2πr होती है। और रेडियस हमारे पास कितनी है इसकी, आर। तो आप सब ने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ, थीटा इज इक्वल टू L/r, वेयर थीटा यहाँ पे क्या होता है, रेडियन में होता है। किस में होता है, रेडियन में। तो अब हमें डिग्री और रेडियन में यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू, मैं क्या लिखता हूँ, L की वैल्यू क्या है हमारे पास 2πr, और r नीचे है रेडियस r है, r से r कैंसिल आउट हो गया, तो इज इक्वल टू 2π। थीटा इज इक्वल टू 2π, मैंने क्या बताया था, थीटा क्या है यहाँ पे, रेडियन में, तो 2π आगे क्या लिखेंगे, रेडियन।
और डिग्री में जब हम किसी इनिशियल साइड से और एक एंगल बनाते हैं जिसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं, तो कंप्लीट एंगल हमारा कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का। ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड, इसको लेके अगर हम कोई एंगल बनाते हैं तो वो हमारा 360 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल 360 का बन रहा है और इधर रेडियन में हमारे पास 2 पाई रेडियन का बन रहा है। तो इसके बाद हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो 360 डिग्री एंगल है वो हमारा 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। समझ में आया सबको? अब यहां से ये डिग्री और रेडियन में रिलेशन आ गया। तो इसको और छोटा करने के लिए आप क्या कर सकते हो? 1 रेडियन इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हो? 360 डिग्री अपॉन 2 पाई विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री अपॉन पाई के। एक तो रिलेशन आपका ये आ गया कि आपको कोई एंगल रेडियन में दिया है उसको डिग्री में चेंज करना है, या फिर डिग्री में दिया है तो रेडियन में चेंज करना है। तो आप इस फॉर्मूले से बड़ी आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। और इसके बाद 1 रेडियन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 180 डिग्री अपॉन पाई। इसी टाइप से अगर मैं 1 डिग्री इज इक्वल टू निकालूंगा रेडियन में तो वो भी निकल जाएगा यहाँ से। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू निकाल लो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में 360 रेडियन। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये रिलेशन आपका क्या आ गया? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अच्छा, रेडियन को शो करने के लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा साइन और होता है। जैसे यहाँ पे 1 रेडियन लिखा है तो 1 रेडियन की बजाय इसको पूरा लिखने के बजाय मैं 1 की पावर यहाँ पे c लिख दूं एंड इसको मैंने लिख दिया 180 डिग्री अपॉन पाई। तो इसको इस टाइप से भी शो कर सकते हैं। 1 की पावर c इट मींस 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। इन सब के बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि डिग्री और रेडियन का यूज कैसे करते हैं। तो डिग्री तो आप नॉर्मली निकाल सकते हो, लेकिन रेडियन एक ऐसा मेजरमेंट है एंगल का जिसको आप मिनट और सेकंड में भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 1 डिग्री इज इक्वल टू होते हैं 60 मिनट्स। इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो 1 डैश के थ्रू। एंड 1 मिनट is equal to 60 seconds. It means 1 minute is equal to 60 डबल डैश। तो आप इस टाइप से इनको शो कर सकते हो। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मीटर। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास है इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं हम। 40 डिग्री 20 मिनट, तो हमारे पास ये तो डिग्री में और ये मिनट में। तो सबसे पहले हमें इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, इसको रेडियन में चेंज कर पाएंगे। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 डिग्री और इस 20 मिनट को मैं क्या लिख दूँ, 20 मिनट को आप इसके थ्रू चेंज कर सकते हो। इसको मैंने लिख दिया 1/3। तो ये 40 राइट 1/3 डिग्री बन गया। अब ये जो पूरा हमारे पास है एंगल है ये पूरा डिग्री में है। अब इसको हम आसानी से किसमें चेंज कर सकते हैं, रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था, पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू, और हमारे पास यहाँ पे क्या है 40 राइट 1/3 डिग्री है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में दोनों तरफ 40 राइट 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। 40 ये तो हमारे पास डिग्री में मेजरमेंट है,
इज इक्वल टू, अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इससे पाई अपॉन 180 और यूनिट क्या लग जाएगी इसके, रेडियन। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 121/3 इंटू पाई अपॉन 180 आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ऊपर तो बचेगा 121 पाई और नीचे हमारे पास आ जाएगा 540 और इसका ये यूनिट लगा दें। इट मीन्स 40 राइट 1/3 जो डिग्री है उसको हमने रेडियन में चेंज करने के बाद हमारे पास आंसर क्या मिल रहा है, 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले बताया हुआ फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है रेडियन को डिग्री में चेंज करने का, चलिए हम सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूला, 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रेडियन हम लिख सकते हैं, रेडियंस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 6 रेडियन को डिग्री में मेजर करना है। मतलब सबसे पहले हमें 1 रेडियन इज इक्वल टू निकालना पड़ेगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 360 डिग्री अपॉन 2 पाई। क्या फिर यहाँ से हटा के इस पूरे को आप डिग्री में लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू ये वैल्यू आएगी। अब हमें किसको कन्वर्ट करना है, 6 रेडियंस को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। तो 6 रेडियन, अब मैं यहाँ पे दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 इंटू 6 रेडियन इज इक्वल टू क्या आएगा, 360 अपॉन 2 पाई इंटू 6, यहाँ से कैंसिल, 3 बच गया, 360 इंटू 3 अपॉन में पाई। अब पाई की हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो वैल्यू क्या होती है, 22 अपॉन में जो 7 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर देखते हैं क्या आता है। इसको कट कर देंगे 11 ये आ रहा है। इसको मैंने देखो, इसको सोल्व करने के बाद मैंने आंसर निकाला 343 राइट 7/11 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास ये 343, ये तो हमारे पास पूरा डिग्री में आया, लेकिन तो आगे बच रहा है वो पूरा डिग्री में नहीं आया। मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं फ्रैक्शन में आ रहा है। तो इस फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं। तो अब ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो हमारे पास क्या है, 343, इसको मैंने अलग से निकाल लिया, 343 डिग्री अलग से। फिर हमारे पास क्या है, 7/11 है, 7/11 डिग्री है। तो यहाँ पे 7/11 डिग्री को सोल्व करने के लिए 7 इंटू 60 अपॉन में मैं कर देता हूँ 11। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने के बाद वो मिनट में आएगी। ये तो डिग्री में है और ये है हमारी मिनट में। ठीक है, तो अब मैंने इसको सोल्व किया 343 डिग्री। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ रही है 38 मिनट। मिनट को मैंने एक डैश से शो किया कर दिया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास बच रहा है प्लस में 2/11 मिनट्स, ये 4 बच रहा है। ठीक है, अब ये भी हमारा फ्रैक्शन में है तो इसको भी सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस, अब इसको सोल्व करेंगे तो सेकंड में लेके जाएंगे। तो सेकंड में मैंने क्या बताया क्या होता है, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा सेकंड में आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा
343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड्स। यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हो क्योंकि 120 में 11 का डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट इतना ही है, तो अप्रोक्सीमेटली आप इसका साइन लगा सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर है 343 डिग्री मीन्स आप एक तरह से ऐसे लिख सकते हो 6 रेडियन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड्स। ये इसका आंसर। बाकी क्वेश्चंस की बात हम कल करेंगे।